रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनेई मिट सकते हैं, शहादत कबूल कर सकते हैं, कभी मैदान नहीं छोड़ सकते। ये एक नाम नहीं है बल्कि ये एक तहरीक, ये एक अज़म का नाम है। ये वाहिद शख्सियत है जिन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा है और जालिम को जालिम कहा है। सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, जहाँ भी मुसलमान है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। अयतुल्लाह खamenei हमारे रहबर है, इन पे हम कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया सदोज़ई। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इस्लामाबाद की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei के बारे में वो क्या राय रखते हैं, सारे हालात के बाद इन जो लीडर हैं इनके बारे में इनकी क्या राय है। तो चलते हैं आवाम की जानिब। अच्छा जी, मेरे पास एक तस्वीर है, इन तस्वीर में कौन शख्सियत है इसके बारे में आप जानते हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, ये सैयद अली खामनेई है जिनका ताल्लुक ईरान से और वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। और बल्कि मैं ईरान का ना हूँ बल्कि उम्मत इस्लामिया के इस टाइम जो लीड कर रहे हैं और वो सैयद अली खामनेई हैं, जो अमेरिका और इसराइल जो है उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे रहे हैं। वो एक ही अगर कोई गैरतमंद और शुजा लीडर है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, और वो सैयद अली खामनेई है, जो ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है, जो हर हवाले से इस जो दुश्मन है उसके सामने जो है वो सी सप्लाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei के बारे में आपके क्या तसव्वुरात, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आयतुल्लाह साहब का जो किरदार है वो ना सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया का जो अमन है उसमें खासा एक्टिव रहा है। और फ़लस्तीन के हवाले से आपने देखा गुज़िश्ता साल फ़लस्तीन में कितनी बमबारी हुई है और एक तरह से जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसालें वहाँ पर कायम की गई। लेकिन उसी में आयतुल्लाह खamenei के कुछ अल्फाज, कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिसने जो फ़लस्तीनी आवाम है, गो कि उस वक्त वो सिचुएशन में नहीं थे लेकिन उनको जब वो बड़ा हौसला मिला है, तो उनका किरदार ना सिर्फ ईरान के अमन में खासा अहम रहा है बल्कि दुनिया भर का जो अमन है उसमें खासा अहम रहा है। और ईरान में आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जब जंग छिड़ी थी तो बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस चीज़ को जो है वो टैकल किया था, बहुत अच्छा टैकल किया था। तो इनके हवाले से यही है कि इनका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की जो उम्मत मुसलमान है वो इनकी बड़ी कदर करती है, बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखती है, क्योंकि इनका जो किरदार है वो अमन के हवाले से ख़ास तौर पर सबसे अहम रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनको आप जानती हैं तस्वीर में जो दिख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हकीक फातिमा है। इनको मैं जानती हूँ, ये हमारे रहबर है, अयतुल्लाह खamenei हमारे रहबर है, इन पे हम कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंदाबाद अयतुल्लाह खamenei हमारे रहबर। अच्छा, इस शख्स के बारे में मुझे बताइएगा कि क्या तासुरात हैं आपके और किस तरीके से इन्होंने एहतजाज के बाद अमन को कायम करने की कोशिश की उस इलाके में, क्या तासुरात है सारे राय के? जी देखें, जो करंट सिचुएशन है ईरान के अंदर, जो अगर इस पूरे सिनेरियो को मैं समराइज़ करूं तो इसमें जैसा कि फ़लस्तीन का इशू है और दुनिया के तमाम मज़लूमीन जिनका इस वक्त ईरान इस वक्त हामी बना हुआ है, तमाम मुकावमती महाज पे शिकस्त खाने के बाद दुश्मन के पास कोई और हरबा नहीं बचा था कि अभी कैसे ईरान को कमज़ोर किया जाए। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई वही शख्सियत, वाहिद तनहा शख्सियत थे। अरबों ने फ़लस्तीन को तनहा छोड़ दिया, गरबों ने फ़लस्तीन को तनहा छोड़ दिया। वाहिद तनहा शख्सियत रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई थे कि जिन्होंने इस महाज को के अलम को थामा हुआ था। तो यहाँ पे जो आखिरी हरबा दुश्मन के पास बचा था वो यही था कि ईरान को किसी महाज पे वो शिकस्त नहीं दे सके। तो फाइनल जो महाज था वो अंदर से इंतशार पैदा करना था उनका, कि ईरान के अंदर से ही कोई ऐसा इंतशारी टोला पैदा हो कि जो ईरान की मैशियत को और ईरान के जो इस्तेहकाम को कमज़ोर करे। तो इस सिनेरियो के अंदर देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया की, USA हो या दुनिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं, एहतजाज, स्ट्राइक तो ये मामूल का हिस्सा है कि हर ममालिक का हिस्सा होते हैं। मगर ईरान के अंदर जो स्ट्राइक ना होने वाली कोई बात नहीं थी, इसको इंटरनेशनल मीडिया पे ऐसे फैलाया गया जैसे कि जंगल में आग की तरफ फैलाने की वजह इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था, जिसने कि ईरान को कमज़ोर करने के लिए साजिश की है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई की बसीरत की वजह से ये मामला सॉल्व हो चुका है। मेरे पास एक तस्वीर है, ये तस्वीर में आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन है? ये अयतुल्लाह खamenei है। जी देखें, ये जो शख्सियत है रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई बड़ी बेबाक शख्सियत हैं और इनके बारे में अगर गुफ्तगू की जाए तो ज़बानों में इतनी ताकत नहीं कि वो इनको बयान कर सकें। ये एक शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं और वो शेर खुदा जो जिन्होंने खुद कहा था कि सम्मतनी उम्मी हैदरा हैदरा कर्रार गैरा फर्रार, मैं वो अली हूँ जो हैदर कर्रार हूँ जिसको माँ हैदर कहती है, और कर्रार गैर फर्रार जो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागता। और रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई उसी अली इब्न अबी तालिब के पैरोकार हैं।
अगर दुनिया कहती है कि रहबर मुअज़्ज़म अपनी सफ छोड़ देंगे, अपना इलाका छोड़ देंगे, वतन छोड़ देंगे, रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई अली इब्न अबी तालिब के पैरोकार हैं और उनके मानने वाले हैं, मिट सकते हैं, शहादत कबूल कर सकते हैं, कभी मैदान नहीं छोड़ सकते। ये जो शख्सियत है जिसकी तस्वीर आपके हाथ में है, ये एक नाम नहीं है बल्कि ये एक तहरीक, ये एक अज़म का नाम है जो हमेशा से ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमीन की हिमायत में खड़ा रहा है। और ये वो शख्सियत है जिसका एक लफ्ज़ जो इसके मुंह से निकलता है वो एक आलम इस्लाम के लिए एक लकीर की मानंद है। ये वो शख्सियत है जिसने इनकलाब से लेके अब तक हर किस्म की मुश्किलात, हर किस्म के सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने लोगों के दरमियान पे खड़े रहे। ये कहीं कोई एनआरओ वगैरह जो हमारे मुल्क में होता है, इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ें इस सैयद बुजुर्गवार में नहीं है। ये अपने लोगों में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे बताइएगा कि इन शख्स को आप जानते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई। इन्हें तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं ईरान का सुप्रीम लीडर बने हुए। तो अभी इनके बारे में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, अमेरिका कर रहा है या जिस किसी प्रोपेगेंडा नहीं, इवन वो तो प्रैक्टिकली कोशिश भी कर रहे हैं इनको हटाने की, रजीम चेंज करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि सियासी हुकूमत को या किसी भी सियासी लीडर को करना आसान है, लेकिन किसी भी एक मजहबी पेशवा को उनको हटाना, उनको पकड़ना या उनके साथ इसी किसी अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए वो अभी तक इनको हटा नहीं पा रहे। अच्छा जी, इस शख्सियत के बारे में मुझे बताइएगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, इनकी जो मकबूलियत है उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, ये सैयद अली खामनेई है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम में बल्कि पूरी दुनिया के हर फर्द का एक दिल जीता है। उन्होंने मजलूम के वो हामी हुए और दुनिया को बताया है कि अगर पावरफुल कोई ज़ात है तो वो खुदा की ज़ात है। आज दुनिया पूरी आलम इस्लाम अमेरिका और इसराइल को पावरफुल समझता था और उसके खिलाफ कोई अगर वो कोई गलत काम और कोई इक़दाम उठाता है तो कोई उसके लिए अल्फाज नहीं बुलंद करता। लेकिन सैयद अली खामनेई ये वाहिद शख्सियत है जिन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा है और जालिम को जालिम कहा है। अच्छा जी, मेरे हाथ में एक तस्वीर है। इन तस्वीर में जो शख्सियत, इनके बारे में आपकी क्या राय है? इनको आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनको जानते हैं। इनका नाम रहबर मुअज़्ज़म, रहबर इनकलाब सैयद अली खामनेई है। आजकल जो खबरें चल रही थी कि रहबर मुअज़्ज़म मॉस्को चले जाएंगे, डर जाएंगे एहतजाजात की वजह से, तो मेरा उन लोगों के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए सिर्फ इतना पैगाम है कि ये वो रहबर मुअज़्ज़म है जब इसराइल ने सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया और उन्होंने जब कहा कि अगला हमला, अगला निशाना हमारा रहबर कबीर सैयद अली खामनेई है, तो उस वक्त वो डरे नहीं है, यानी सैयद अली खामनेई डरे नहीं है, बल्कि उन्होंने उससे अगला जुम्मा तेहरान में पढ़ाया और ये सबूत दिया कि अली का मारने वाला कभी झुक नहीं सकता, कट तो सकता है। जी देखें, जहाँ भी मसाइल हो वहाँ की आवाम का पुरअमन एहतजाज करना हक है, और अगर हुकूमत फॉर्म 47 की ना हो तो वो हुकूमत कभी आवाम के एहतजाज से डरती नहीं है, बल्कि उसके साथ मुज़ाकरात करती है और पुरअमन तरीके से एहतजाजात खत्म होते हैं, जैसा कि आपने ईरान में देखा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप इनको जानते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? जी मैम, बिल्कुल इनको जानता हूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब हैं, और इनके बारे में राय की अगर आप बात करें तो 36 साल से ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये सर्व कर रहे हैं और सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। और बाकी अगर आप उसके अलावा देखें इराक़ में और उसके अलावा जितने भी मतलब शिया कम्युनिटी के ममालिक हैं वहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। अदरवाइज़ मतलब इस्लामी ममालिक में भी इनकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है और इन्होंने मतलब जिस तरह अमन के लिए जो रोल अदा किया हमेशा से, वो बड़ा हमारे लिए मतलब काबिल दीद रहा है। बाकी जो आजकल इनके बारे में रूमर्स चल रहे हैं अमेरिका के हवाले से, तो अमेरिका का ये हमेशा से एक ख्वाब ही रहेगा और मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि वो इस ख्वाब को हकीकत कभी भी नहीं बना सकते। तो ये क्योंकि बहुत पावरफुल आर्मी है ईरान की और इसके अलावा भी जो इनका रिकॉर्ड है वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा है, तो अल्लाह पाक इनको सेहत दे और सलामत रखे। अच्छा, इन शख्सियत के बारे में आपकी क्या राय है, क्या इनके बारे में कहना चाहिए? अच्छा, ये रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, विलायत फ़कीर रहबर मुअज़्ज़म है। सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, जहाँ भी मुसलमान है पूरे उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। जहाँ भी मजलूमीन है उन्होंने हमेशा मजलूमीन का साथ दिया और आवाज़ उठाई है, चाहे वो फ़लस्तीन में है, लबनान में है,
हर जगह यहाँ रहबर ने आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान में जहाँ पर भी मजलूमियत है, मजलूमीन है, उनके हक में रहबर ने आवाज़ उठाई है। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है रहबर मौजूद। अच्छा, वो जो एक एहतजाज के बाद एक अमन की सूरत को कायम किया गया, उस बारे में क्या राय है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखें, ये एहतजाजात तो पूरी दुनिया में होते हैं, इसी तरह ईरान में भी हैं, पाकिस्तान, हर जगह एहतजाजात होते हैं। ये कोई बड़ी बात और पहली दफ़ा नहीं है, ये एहतजाजात हमेशा होते हैं। और रहबर ने और ईरान ने उनको हक दिया कि जो उनका हक बनता है, जो चीज़ सही नहीं है उनके खिलाफ एहतजाज करें। लेकिन ये जो एहतजाजात हैं, ये बाहर की दुनिया के हवाले से ये उन्होंने ज़्यादा इनको फैसिलिटेट किया, वहाँ उनकी तरफ से ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं। बाकी जो रहबर के हक में जिन्होंने नारा बुलंद किया, रहबर के हक में जो एहतजाज में निकले हैं, वो लोग ज़्यादा हैं, और जो बरखिलाफ निकले हैं वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन मीडिया उसको ज़्यादा उछाल रहा है और मीडिया उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बाकी वो बहुत कम है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इन शख्स को आप जानते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? जी माशाल्लाह, इनको मैं जानता हूँ। सैयद अली ख़ामनाई हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, बाअसर शख्सियत हैं, और मशरिक़ वस्ता में इनका जो अमन के हवाले से किरदार है काफ़ी दीदनी रहा है। अल्लाह पाक इनकी सेहत में, उम्र में, और जो इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है अमेरिका, उसको तार तार करे और इनको सेहत और ज़िंदगी, सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अच्छा, ये बताइए कि एहतजाज के बाद किस तरीके से उन्होंने एक अमन कायम करने की अपने इलाके में कोशिश की, इस बारे में क्या राय है आपकी? ये एहतजाज के बारे में अगर बात करें तो हम पाकिस्तान में रहते हुए हमें ये पता चल रहा है ये एहतजाज कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई दफ़ा इस तरह के एहतजाज खड़े करके, और खास कर ये जो बिकाऊ मीडिया हमारा पाकिस्तान का, वो तो इसको खास कर हाईलाइट करता है। जबकि हमारे अपने कई जानने वाले दोस्त हैं, हम सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं कि वहाँ पे एहतजाजात का सिलसिला तकरीबन क्लोज हो चुका है, ना होने के बराबर है, और एहतजाजात होते रहते हैं। बल्कि मैं यूं कहूँ कि उन्होंने आईनी हक दिया हुआ एहतजाज का वहाँ पे, जो पाकिस्तान के अंदर वो भी नहीं है कि आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। तो एहतजाज होते रहते हैं। हाँ, इसके अंदर दुश्मन जो साजिश करता है कि इनको ज्यादा हाईलाइट करना, इनको बढ़ाना चढ़ाना, अपने लोगों को शामिल करना, तो ये रूटीन की बात है। और इनको इंशाल्लाह जिस तरह पहले एक्सपोज हुए बहुत बुरी तरह से इसराइल की ये साजिशें, अमेरिका और इसराइल की, तो ये भी इंशाल्लाह ये भी जो हारेंगे, ये एक्सपोज होंगे, एहतजाज खत्म होंगे। और ये जो इनकलाब है, जिसे मैं कहूँगा जिसको लीड कर रहे हैं सैयद अली ख़ामनाई, इंशाल्लाह इसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलनी है, और पूरी दुनिया ने इंशाल्लाह इस अमेरिका और इसराइल को निस्तनाबूद करना है। ये सिर्फ अमेरिका इसराइल नहीं, बल्कि उसके जितने हवारी हैं वो किसी भी मुल्क के अंदर हो, तो वो शिकस्त होगी, उनको शिकस्त फाश होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इन शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आप? मेरी एक ही बात है, एक शेर कहना चाहता हूँ बस, अली पे भौंकने वालों से लाख गुना बेहतर है अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाले। अच्छा, ये बताइएगा कि एहतजाज के बाद किस तरीके से उन्होंने अमन कायम करने की कोशिश की, उस सारे नजरिए को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एहतजाज खुद रहबर मुअज़्ज़म ने कहा था कि एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में जो फसादी बीच में आए थे, उनको सख्ती से, उनका कहा है कि उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। जो वहाँ का जो एहतजाज था, मेरे ख्याल में वहाँ की जो हुकूमत ने उनके मुतालिबात को मान लिए हैं, उसके बाद अब एहतजाज का भी कोई जवाब नहीं है। वो रहबर की बसीरत और इनकी हिकमत की वजह से उस एहतजाज को काबू में किया गया। तो जी नाज़रीन, ये थी इस्लामाबाद के शहरियों की राय। आपने भी इस तमाम राय सुनी। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।